हेलो फ्रेंड्स, नवधारा स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो वीडियो है ये आरआरबी ग्रुप डी का जो सिलेबस डिस्कशन है उस पर बेस्ड है। तो ये जो ग्रुप डी का जो सिलेबस है ये काफ़ी कम अवेलेबल है, तो लोगों को काफ़ी परेशानी हो रहा है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पैटर्न होगा, ठीक है, क्या सिलेबस होगा। तो हर चीज़ आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, और इस जो वीडियो है यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि ये जो इस वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसका जो पीडीएफ है वो आपको नीचे टेलीग्राम लिंक में दे दूँगा। तो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम लिंक से आप हमारे चैनल नवधारा स्टडीज़ को ज्वाइन कर लेंगे और ज्वाइन करने के बाद वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो। देखिए इसमें पहले दिख रहा है कि इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा टोटल चीज़, जैसे पैटर्न पता चल जाएगा, सिलेबस क्या है ये पता चल जाएगा, हर चीज़ पता चल जाएगा। फिर सब्जेक्ट का जो ब्रेकअप्स है कि मैथ में क्या पढ़ना है, साइंस में क्या पढ़ना है, वो सब पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो जो गवर्नमेंट का जो साइट पर जो अवेलेबल है, जो आरआरबी के जो साइट पे अवेलेबल है ग्रुप डी का सिलेबस, उसको मैं कॉन्साइज और बहुत मतलब क्रिस्प वे में रख दिया हूँ आपके सामने, ताकि आपको जो है कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े पैटर्न को और सिलेबस को समझने के लिए। ठीक है, और आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, तो चलिए ये आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में यहाँ देख लेते हैं कि ये 4 स्टेजेस में होगा। ठीक है, पहला जो स्टेजेस होगा वो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, दूसरा जो टेस्ट होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, तीसरा जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जो फोर्थ जो स्टेप होगा वो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि 4 स्टेप हैं, जो स्टेप्स हैं वो 4 स्टेप्स में पेपर होंगे। मतलब कि पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप ये जो सीबीटी है वो होगा, फिर ऐसे ही करके होगा चारों। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो सीबीटी है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसमें नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है उसमें 1/3 मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होंगे। ठीक है, मतलब कि अगर आप इस तरह से समझिए कि जैसे 1/3 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग मतलब होता क्या है कि आपका 0.33 मार्क्स जो है वो कट जाएंगे अगर आप गलत आंसर एक करेंगे तो। ठीक है, और क्वेश्चन के अगर बेसिस पर आप देखना चाहते हैं तो अगर आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और जिसमें से 3 क्वेश्चन जो है आपके गलत हो जाते हैं और 1 क्वेश्चन जो है वो सही होता है, तो आपके जो इसके स्कोर होंगे वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। और जो सीबीटी होगा वो किस नेचर का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और मल्टीपल चॉइस होंगे। मतलब कि एक ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब होगा कि एक क्वेश्चन उसके 4 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइसेस होंगे। ठीक है, तो देखिए अब नीचे क्या है कि पूरा पैटर्न जो है वो मैं टेबल बना के लिख दिया हूँ ताकि आपको सुविधा हो। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ग्रुप डी के जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें आप ध्यान देंगे कि इसमें 4 सेक्शन हैं। ठीक है, एक जनरल साइंस का है, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का है, तीसरा मैथमेटिक्स का है, और फोर्थ जो है वो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का है। ठीक है, और नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे होंगे और टोटल के वेटेज जो है अलग अलग हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम बेसी हैं। जैसे जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन है, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से 30 क्वेश्चन है। ठीक है, और मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन है, और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से 20 क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, टोटल क्वेश्चंस 100 हो गए। और इसके लिए आपको टाइमिंग कितने मिनट मिलेगा, 90 मिनट्स मिलेगा, और आवर में कैलकुलेट कीजिएगा तो 1.5 आवर मतलब 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा अटेम्प्ट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जो नेक्स्ट स्टेप मैं बताया था कि दूसरा जो स्टेज होगा वो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या लिखा है कि मेल कैंडिडेट के लिए अलग है और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग है, ये आप ध्यान रखेंगे। मेल कैंडिडेट में क्या है कि आपको 35 kg वजन जो है उठा के लगातार 100 मीटर चलना है। ठीक है, अब कितने देर में चलना है तो 2 मिनट में चलना है, उसको बिना ज़मीन पर रखे हुए। ठीक है, ये मेल कैंडिडेट के लिए था 35 kg। और यही खाली वेट अंतर हो गया है फीमेल कैंडिडेट के लिए कि ये 20 kg है। ठीक है, उनको लेके चलना है, 100 मीटर तक चलना है और सेम 2 मिनट में ही चलना है। ठीक है, बिना ज़मीन पर रखे हुए। और इसमें जो नेक्स्ट आप पॉइंट देख रहे होंगे कि इसमें दौड़ भी लगाना है आपको, कि दौड़ना है कितना, 1000 मीटर दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकेंड, मतलब 4.25 मिनट में आपको दौड़ना है। और महिलाओं के लिए जो फीमेल कैंडिडेट होगी उनके लिए भी सेम 1000 मीटर ही है, लेकिन ये 5 मिनट्स एंड 40 सेकेंड्स दिया हुआ है टाइमिंग इनको। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, मेल के लिए अलग मैं बता दिया और फीमेल के लिए अलग बता दिया। ठीक है, जो कैटेगरी में दिया हुआ है फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है उसके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। देखिए ये पूरे सिलेबस को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि सेक्शन वाइज जो है क्या क्या सिलेबस क्या क्या होगा, सब सेक्शन में कर दिया हूँ कैटेगराइजेशन, जो ब्रेकअप होता है एक तरह से सिलेबस का।
वो है, ठीक है। तो देखिए पहला आप सेक्शन जो देख रहे हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तो देखिए इसमें एनालॉजी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन से पूछा जाएगा, सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस से पूछा जाएगा, रिलेशनशिप से पूछा जाएगा, एनालिटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बहुत आसान सेक्शन है, ठीक है। सिलोलिज्म से पूछा जाएगा, जम्बलिंग से पूछा जाएगा, वेन डायग्राम से पूछा जाएगा। तो ये मैं इसलिए लिख दिया हूँ ऐसे कि आपको पता होना चाहिए इस टॉपिक, तो टॉपिक वाइज आप अपना प्रिपरेशन भी करेंगे, ठीक है। अब ये डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीटिंग अरेंजमेंट में जैसे राउंड टेबल हो गया, स्ट्रेट बेंच पर हो गया, नॉर्थवर्ड डायरेक्शन, साउथवर्ड डायरेक्शन, राइट लेफ्ट, इस तरह से क्वेश्चन जो बनते हैं वो पूछे जाएंगे। स्टेटमेंट और कंक्लूजन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्शन से पूछा जाएगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग से पूछा जाएगा, मैप्स और इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ से पूछा जाएगा, मतलब कि DI से पूछा जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखेंगे अच्छे से कि जो ये जो है इसमें आपको क्या क्या पूछेगा, तो ये सारा चीज़ हो गया, ठीक है। इंटरप्रिटेशन डाटा DI से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं कि जो RRB ग्रुप डी का जो सिलेबस मैथमेटिक्स का है उसमें क्या क्या पूछेगा। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा, बॉड मास से रहेगा, फ्रैक्शन से रहेगा, डेसिमल से रहेगा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री से रहेगा, ठीक है। HCF LCM से रहेगा, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स से रहेगा, स्क्वायर रूट से रहेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रहेगा, कैलेंडर एंड क्लॉक से रहेगा, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस से रहेगा, जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट उससे क्वेश्चन रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से रहेगा, मेंसुरेशन से रहेगा, जो एरिया वॉल्यूम ये होता है, ठीक है। अलजेब्रा से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एज कैलकुलेशन से रहेगा, पाइप और सिस्टर्न से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया टोटल मैथ्स के सेक्शन। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है वो आप देख लेते हैं जनरल साइंस के बारे में। देखिए इसमें टोटल फिजिक्स कह रहा है, टोटल केमिस्ट्री कह रहा है और टोटल बायोलॉजी कह रहा है। और इसका जो स्टैंडर्ड, जो भी एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके स्टैंडर्ड क्या होंगे, 10th स्टैंडर्ड के होंगे, 10th स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे ज़्यादा हाई लेवल की तैयारी मत कीजिएगा, 10th स्टैंडर्ड लेवल का तैयारी कीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जनरल फिजिक्स के लिए अच्छे से पढ़ना है आपको, केमिस्ट्री के लिए अच्छे से पढ़ना है और बायोलॉजी के लिए अच्छे से पढ़ना है। जनरल साइंस जो है काफ़ी स्कोरिंग होगा, ठीक है, इसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर लेंगे, ठीक है ना। मुझे पता है ये बहुत आसान सेक्शन है, तो ये हो जाएगा आपके लिए आसान और इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। इसके लिए आप NCERT फॉलो कर सकते हैं, और भी काफ़ी बुक है, लूसेंट है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं सिलेबस बता रहा हूँ इसलिए बुक्स के बारे में ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं बताऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आने वाले वीडियोज़ होंगे उसमें मैं कोशिश करूँगा कि बुक्स का रेफरेंस मैं बना दूँ, ताकि आपको जो है कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आपको और पता चल जाए, ठीक है। और जो जैसे अब इस चैनल पे जैसे वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे, जैसे साइंस टेक हो गया अगले वाले सेक्शन में, तो जो साइंस टेक के वीडियोज़ होंगे उसमें आपको बता दिया जाएगा कि साइंस टेक में क्या क्या पढ़ना है, स्पोर्ट्स में क्या क्या पढ़ना है, आर्ट्स में क्या पढ़ना है। तो जो भी टॉपिक डाले जाएंगे जो NTPC और जो ग्रुप डी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो मुझे लगता है कि वो आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा एग्जामिनेशन में। अभी समय है एग्जामिनेशन का, ठीक है। 15 दिसंबर जो है वो अनाउंस किया गया है डेट इसका, तो उससे पहले अगर आप इस चैनल से बने हुए हैं तो आप इसमें करंट अफेयर के वीडियोस देख सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल, वो काफ़ी मतलब अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, उससे आपके करंट अफेयर के जो सेक्शन है वो हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जनरल अवेयरनेस और जो करंट अफेयर जो नेक्स्ट सेक्शन है इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली लिख दिया है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ऑलमोस्ट 8 और 9 जो टॉपिक होते हैं वही पढ़ना होता है। तो साइंस एंड टेक में कौन कौन सा रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है ये सब पढ़ना है आपको, ठीक है। ये स्पेसिफिकली आपको ये लिख दिया है, इसका मतलब ये जो है काफ़ी मेजर रोल प्ले करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स। तो देखिए ये जो स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स है ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में हमारे चैनल पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, करंट अफेयर्स में ही, मतलब आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको, ठीक है। ये करंट अफेयर के सेक्शन में ही एक नीचे में स्पोर्ट्स और अवार्ड से रिलेटेड रहता है सेक्शन, तो वहाँ से आप कर लेंगे तो काम आपका काफ़ी हो जाएगा और आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। कल्चर हो गए, पर्सनालिटीज़ हो गए, पर्सनालिटीज़ के लिए भी करंट अफेयर में बताया जा रहा है, उसमें भी एक सेक्शन ऐड किया गया है। इकोनॉमिक्स के लिए अलग से वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, ठीक है, तो इकोनॉमिक्स सेक्शन से पूछेगा। पॉलिटिक्स हो गया, और इसमें देखिए लिखा है कि अदर जो सब्जेक्ट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस है उससे पूछेगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में क्या है, जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री के वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड किए गए हैं, अच्छे खासे वीडियोज़ अपलोडेड हैं, वहाँ से आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा। फिर हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो है स्टोरी बेस्ड के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आपको प्रैक्टिस भी कराया जा रहा है, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए, आप उसको ज्वाइन करें। इन्वायरमेंट वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का सेक्शन इंपॉर्टेंट है, और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारा चीज़ में पूछ सकता है, क्योंकि ये अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इम्पॉर्टेंस लिख दिया है, ठीक है। तो
ये हो गया आपका यहाँ तक वीडियो। ये आप में पूरा मैं सिलेबस आपको समझा दिया, और ये सिलेबस मैं थोड़ा कॉन्साइज और क्रिस्प वे में इसमें बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि लोगों को समझने में परेशानी हो रहा है इस सिलेबस को। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दिया हूँ तो आपको काफ़ी मदद होगा। अब देखिए, मैं एक चीज़ और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो सिलेबस है ये डायरेक्ट आरआरबी के गवर्नमेंट साइट से उठाया हुआ है। इसमें टोटल चीज़ लिखा हुआ है, जैसे जो एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स के लिए जो जनरल कैंडिडेट के लिए है, लेकिन जो PWBD जो फिजिकल जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ वाले लोग होंगे उनको 30 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है, मतलब कि इनको 2 घंटे का समय मिलेगा, और जो जनरल कैंडिडेट होगा उनको 1 आवर का समय मिलेगा। ठीक है, तो ये भी मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ आपको। अब देखिए, क्वालिफिकेशन के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है एलिजिबिलिटी के लिए वेरियस कैटेगरीज में क्या है। जो अनरिजर्व है उनके लिए 40% है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन उनके लिए 40% है, OBC के जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 30% है, SC के लिए भी 30% है, ST के लिए भी 30% है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि मिनिमम परसेंटेज इतना लाना ही है आपको। ठीक है, तब होगा। अब नीचे देखिए ये सारा चीज़ दिया हुआ है, मैं इसलिए अटैच कर दिया हूँ आपको। ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि ये भी मिलना ज़रूरी है, ये भी बहुत लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो ये मिलना ज़रूरी है, इसको भी आप देख लेंगे। लेकिन इसी का मैं कॉन्साइज वर्क जो है टोटल कॉन्साइज वे में देखिए ये मैं बना दिया हूँ, तो आपको ये टोटल आपको यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन आप एक रेफरेंस के लिए इसको रख लें, अगर कुछ लगे आपको तो ये भी देख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए ये हो गया, मैं सब चीज़ इसमें ऐड किया हुआ था, ये भी मैं ऐड कर दूँगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो ख़त्म करता हूँ मैं, और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और आने वाले समय में इस चैनल का आपको बेनिफिट मिलेगा और आप उठाएँगे। ठीक है, तो आप हमें टेलीग्राम नीचे लिंक दे दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे और ये PDF ले लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे वहाँ से। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक करें, इंस्टाग्राम पर भी लाइक करें, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अगर जो जान पहचान वाले लोग हों उनके बीच में इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि उनको बेनिफिट मिले जो भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ। ऑल द बेस्ट है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और कीप स्टडिंग।